जो है वो सबसे पहले गौर करते हैं। अपने प्रभाव को है तुला। उसी श्लोक का एक अक्षरी के माध्यम को आगे बढ़ाता हूँ कि कुंद इंदु धवल तुषारहार शोभित है, पहिरे है शुभ्र परिधान वंदन। खूबसूरत नहीं, ज्यादा पढ़ी नहीं है, उसके बाबा का शायद बहुत जल्दी से छूट गया था उसके साथ, तो ज्यादा पढ़ा नहीं पाए। और जरूरी बात ये बता दें कि हम आपको दहेज नहीं दे पाएंगे, लेकिन अपनी खुशी भी तो हमसे हो पाएगा वो हम करेंगे। जी जी जी, हमें दहेज की लालच नहीं, हमें बस आपकी बेटी चाहिए जो हमारा घर संभाल सके। ठीक है, आप मेरी बेटी को देख लीजिए। माही बेटा, जी माँ, पानी ले आना। उसका उठाना भी आसान है, तो मेरे साथियों आदर्श दंपत्ति समारोह के तहत आज एक कार्यक्रम मनाया गया और उस कार्यक्रम की थीम आज आप जानेंगे तो वाकई में आपको लगेगा कि आज कैसे दिव्यांगजनों ने एक मिसाल पेश की है और उस मिसाल को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम चलेंगे आलोक सीतापुरी जी के पास, जिनके सानिध्य में ये कार्यक्रम हुआ है आलोक लोक सेवा संस्थान की ओर से। जानना चाहेंगे कि आज का जो कार्यक्रम था क्या संदेश था? ये संदेश ये था कि हिंदुस्तानी ढंग से एक सांस्कृतिक तरीके से जो प्रेम दिवस को मनाया जाए और अपने जो कपल्स हैं वो एक दूसरे को उनका प्यार उनको मिले। और यही था कि हिस्टोरिक कार्यक्रम ये बनाया गया कि हम लोग जो हैं आपस में एक दूसरे से मतलब वो उस विधा से हट करके जो मतलब ये अंग्रेजी लोग मनाते वैलेंटाइन डे मनाते हैं उस तरह से न हो करके बल्कि सांस्कृतिक तरीके से ये चीज़ बनाई जाए। जी देखिए, एक नई मिसाल पेश हुई एक सांस्कृतिक तरीके से। आज जो है आज वैसे तो पूरा देश वैलेंटाइन डे मना रहा है, बहुत सारे लोग विरोध प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन ये एक नायाब कदम था। आप खुद एक मिसाल हैं, आपने एक यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है। अपने समाज अपने साथी लोगों की मदद के लिए आपका हमेशा योगदान रहता है। आज का जो कार्यक्रम था वो बेसिक उसके ज़रिए क्या आपने संदेश दिया और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं अपनी बात कहूँ उससे पहले मैं 4 पंक्तियाँ अर्ज करना चाहूँगा। बाधाओं से कहो हमारे पथ में आए, हम जिंदा दिल हैं, हमें जीना आता है। और ये जीने की कला हम दिव्यांगों को ही नहीं सकलांगों को भी सिखाना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि सकलांग और दिव्यांग ये जो 2 समुदाय हैं, ये प्रकृति का ये पता नहीं कौन सा कृत्य है जो किसी प्रकार से हम लोग दिव्यांग हो गए, लेकिन एक परिवार के एक अंग हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। तो हम लोगों ने ये दिव्यांगों का जो सम्मान समारोह आदर्श दंपत्ति सम्मान समारोह है वो इसलिए मनाया कि हम ये दिखा सकें कि जो हमारे ऐसे दिव्यांग जिनका अभी तक विवाह नहीं हुआ उन लोगों को भी उनके साथ जो जीवन साथी मिले उनको भी हम प्रेरित कर सकें कि हम लोग अच्छा जीवन जब जी सकते हैं तो आप क्यों नहीं जी सकते, आप भी इनके साथ आइए। हमारे सरबत खान है, प्रवीण सिन्हा जो आज नहीं आए हैं, हमारे आलोक सीतापुरी, हम लोग तो आलोक जी की धर्मपत्नी साथ में नहीं, लेकिन कितना अच्छा भला पूरा परिवार है। हम लोगों ने अपना हमारी पत्नी इंटर कॉलेज में आज प्रैक्टिकल का इम्तिहान लेने गई थी इसलिए नहीं आई, नहीं तो वो आती। तो इसलिए जब हम लोग आगे चल सकते हैं तो दिव्यांगों के साथ शादी सकलांग लोग करें या दिव्यांग लोग करें, उनमें कोई जीवन में कोई भी दिक्कतें या परेशानियां नहीं आएंगी, ये संदेश देने का मूल अभिप्राय है आज का ये कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम में और क्या क्या किया आपने? हमने आज कार्यक्रम किया ये कि इन लोगों को बताया, इन लोगों को तैयार किया कि आइए। दिव्यांग लोग बड़ा संकोच कर रहे थे, बहुत से लोग नहीं आए हैं, उन लोगों को ये बताया कि नहीं आप बिल्कुल संकोच न करिए। कोई कह रहा था कि हमको घिसल के आना पड़ेगा, बैठे बैठे आना पड़ेगा, हमारी पत्नी के ऊपर लोग छींटाकसी करेंगे। हमने कहा कौन छींटाकसी करे, ये डर अपने मन से निकालिए, आपको आगे बढ़ना है। जब तक ये डर आप ओढ़े रहेंगे तब तक आप इसी तरीके से उपेक्षित रहेंगे, इग्नोर रहेंगे, एक कोने में पड़े रहेंगे। उनको कोने से निकालने का एक प्रयास है, विनम्र प्रयास और छोटा सा हमारा ये यज्ञ है और इस यज्ञ में आप लोगों की भूमिका सर्वोपरि रही है। इसके लिए हम आप लोगों के बहुत कृतज्ञ हैं। आप अभिनंदनीय हैं, आपका चैनल अभिनंदनीय है और आप हमारी बात को आगे बढ़ाएं।
जैसे बहुत से अभी सरकारी प्रतिष्ठानों में दिव्यांगों की बात की उपेक्षा हो रही है। यहाँ पे सीतापुर जनपद में दिव्यांगों के सर्टिफिकेट अभी नहीं बन पा रहे हैं, बड़ी दूर जाना पड़ता है, जीवन के खतरनाक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। कभी कोई वाहन उनको चोट मार दे, कभी वो इतनी दूर, उनके लिए डीएम साहब ने कह दिया है विकलांग कल्याण अधिकारी के कार्यालय में उनका ऑफिस आ जाए, वो नहीं हो रहा है। कुछ जिद है, ब्यूरोक्रेसी की, ये लाल फीताशाही का एक ज़बरदस्त उनके ऊपर रोड़ा है। तो उस रोड़ा को उखाड़ने में, हटाने में आप ऐसी मीडिया बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। हम आपके सहयोग की पूरी आकांक्षा रखते हैं। बिल्कुल। तो देखिए, आप दिव्यांगजन यूट्यूब चैनल जो है, दिव्यांगम यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं और आप नौकरी पेशे से जुड़े थे, अब भी सेवा कर रहे हैं रिटायर होने के बाद। आपसे मिलते हैं। दरअसल आप कोचिंग चलाते हैं, बहुत सारे छात्र छात्राओं को आपने शिक्षित करने का काम किया, उनको हुनरमंद बनाने का काम किया है और आपकी खुद की शैक्षिक योग्यता गजब की है। आज का कार्यक्रम देखकर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम बोलना ही चाहेंगे कि जो वैलेंटाइन उसका जो अर्थ होता है वो प्रेम होता है। तो प्रेम का इससे जो रूप दिखाया गया है कि कैसे विकलांगजन की जो पत्नियां होती हैं, आमतौर पे हम विकलांगों से जो शादी ब्याह लड़कियां करती हैं, हर लड़की का सपना होता है कि हमारी जो हस्बैंड हो वो हमें गोद में उठा ले, घुमाए, टहलाए। पर हम विकलांगों से जो शादी करता है, जो महिलाएं करती हैं, वो महान है कि देखा जाए वो कमज़ोरी को नज़रअंदाज करती है हम लोगों की, और हम लोग की जो ज़िंदगी को वो सपोर्ट करती हैं, ताकि वो विकलांग है या सकलांग जैसी भी हैं। तो ये एक आदर्श दंपति समारोह जो आज के दिन पर दिखाया गया है, बताया गया है कि हम लोग कैसे हम लोग की ज़िंदगी में जो पत्नियां आई हैं उनका थैंक्स अदा करते हैं, और हम लोग की ये तमाम जो ज़िंदगी है इसमें हमें साथ दे वो हम लोग। थैंक यू। बिल्कुल। देखिए, बहुत बड़ी बात कही उन्होंने, और वाकई में जो लोग दिव्यांग हैं उनका दर्द कितना होता है, उस दर्द में जरा सी अगर खुशी मिलती है तो वो जीवन में कितने बसंत लाती है। अब हम आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं और जो रहते तो सीतापुर में हैं लेकिन पहचान देश में है। ऐसे कवि से मिलाने जा रहे हैं कमलेश मौर्य मृदुल जी। तो आपसे जानने का प्रयास करेंगे, यहाँ आकर के सर ऐसे कार्यक्रम अनवरत होने चाहिए? बिल्कुल अनवरत होने चाहिए। और आज जो वैलेंटाइन डे के नाम पे जो विद्रूपता परोसी जा रही है, एक प्रकार से एक मखौल बनाया जा रहा है प्यार का, जिसके विरुद्ध विद्रोह भी हो रहा है, लेकिन केवल विद्रोह न करके कोई एक सकारात्मक स्वरूप उसका प्रस्तुत किया जाए। अंधकार को क्यों धिक्कारें, अच्छा हो एक दीप जला दे। कोई रेखा अगर छोटी करनी है तो उसको घिस के छोटी करने के बजाय उससे बड़ी रेखा खींची जाए, ये संकल्प लिया दिव्यांगम यूट्यूब चैनल ने और हमारे आलोक सीतापुरी जी ने कि एक आदर्श विवाह, आदर्श जोड़ा। आपने देखा होगा कि ये जहाँ जो प्रमाण पत्र दिए गए, उन प्रमाण पत्रों में कितनी अवधि से हम एक आदर्श जोड़े के रूप में रह रहे हैं, ये अवधि भी उसमें डाली गई। जबकि विदेशों में तो ये हाल है, वहाँ लोग परिचय जब कराते हैं तो वो कहेंगे ये मेरी तीसरी पत्नी है और ये हम इनके 5वें पति हैं। ऐसा होता है। और वहाँ जब बताया जाता है पहले कि मैं बहुत पहले जब ताजमहल घूमने के लिए गया तो एक विदेशी जोड़ा वहाँ टहल रहा था, तो आके जब उससे थोड़ा वार्ता करने का प्रयास किया तो उसने मुझसे पूछा कि आपका विवाह हो चुका? हमने कहा हाँ। बोले आपकी मैरिज अरेंज मैरिज हुई होगी? हमने कहा हाँ। तो दोनों हंस रहे थे। ये देखिए, अरेंज मैरिज सुन करके वो हंस रहे थे। तो बोले कितने वर्ष हो गए? बोले 16 वर्ष। तो उनको लगा कि अरे 16 वर्ष एक ही पत्नी के साथ। तो जहाँ ये स्थिति है वहाँ पर जो है वो वर्षानुवर्ष हम एक आदर्श दंपति के रूप में और समाज में एक प्रेरणा स्रोत बन करके रहें, नई पीढ़ी को भी अपनी भारतीय संस्कृति के अनुरूप हम प्रेरित करें, इस प्रकार का संकल्प लेकर आज ये काम किया गया। मैं इससे बहुत अभिभूत हूँ। बिल्कुल। कहीं ना कहीं पाश्चात्य सभ्यता जो हावी हो रही थी, उसके लिए ऐसे कार्यक्रम निसंदेह एक अपने आप में अनूठे हैं और एक संदेश भी है कि वो आदर्श दंपत्ति का जीवन व्यतीत करते हैं, वो एक मिसाल बनते हैं। एक और हमारे साथ दिव्यांगजन है। ये बताइए, आज का जो कार्यक्रम आप पहुँचे तो उसमें आने के बाद आज से इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा लिया आपने? देखिए सर, आज का कार्यक्रम जैसे कि हम लोगों का एक विकलांग साथी ट्रस्ट है और दिव्यांगम चैनल है, आलोक दादा का एक जो एक संस्था है, उसके द्वारा जो कार्यक्रम कराया गया बहुत ही मतलब सराहनीय कार्य है। आज 2 दिवस होते थे पहले, एक वैलेंटाइन डे और एक शहीदी दिवस, जो ओमाबा में एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई, बहुत बड़ा कांड हुआ।
शहीदी दिवस। लेकिन इसी को देखते हुए हमारे जो गुरुजी हैं उन्होंने सोचा कि कुछ न ऐसा किया जाए जिससे कि एक नया इतिहास रचा जाए। तो विकलांगों को लोग बहुत ही, जैसे कि पहले बहुत गृहिणी जैसे देखते थे, लेकिन अब बहुत ठीक स्थिति पे आ गई, लेकिन बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। जहाँ दिव्यांगता और विकलांगता सामने आती है तो लोग उसे बड़ा छोटी नज़रों से देखते हैं। इस आयोजन से हम समाज में एक मैसेज जाता है और हमें सीख मिलती है कि हम लोग कम से कम इस ऐसे माहौल बनाएं कि जो लोग हमें जो छोटी नज़रों से देखते हैं, गृहिणी नज़रों से देखते हैं, वो भी कहें कि हाँ, सकलांग के साथ में सकलांग एक कामयाब इंसान है, विकलांग के साथ सकलांग एक कामयाब इंसान है, ऐसी प्रेरणा मिलती है। और जैसे कि आलोक दादा ने कहा कि ऐसा आयोजन होता रहेगा हर वर्ष, तो हम लोगों को बड़ी खुशी होती है कि जब ऐसा आयोजन होता है और समाज में एक मैसेज जाता है कि हम लोग वास्तव में कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल, हम भी कुछ कर सकते हैं। ये आज इन्होंने साबित किया और दिखाया भी कि हम किसी मायने में पीछे नहीं हैं। यही संदेश देने का काम किया था। और बिशंबर तिवारी जी मौजूद हैं, आप इसमें पार्टिसिपेशन किया, आज के कार्यक्रम को देखा आपने, क्या कहना चाहेंगे? आज आलोक सेवा संस्थान जो पंजीकृत है एवं दिव्यांगम यूट्यूब चैनल के द्वारा जो कार्य हुआ है, मैं इससे अभिभूत हूँ। ऐसे भी दंपति इस कार्यक्रम में आए जो सकलांग थे। कार्यक्रम के दौरान इस प्रकार से लग रहा था कि कार्यक्रम जो है राष्ट्रवाद की भावना से ओतप्रोत है। मेरे आने के समय एक कवि कह रहे थे कि आज शहीदी दिवस भी है, मगर मैं चूँकि राजस्व विभाग में नौकरी हमने की, अधिकारी भी उसमें राजस्व निरीक्षक रहा, विद्यालय में भी घूमता रहता हूँ, तो चूँकि मैं संघ का अध्यक्ष आलवेज रहा हूँ, राजस्व निरीक्षक संघ का अध्यक्ष था, तो एक जगह बात चल रही थी, तो हमने कहा कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञ नहीं है और जो उसकी बालपन की उसकी आदतें होती हैं वो अच्छी हों या बुरी, वो व्यक्ति कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाए, मगर उस पद पर पहुंचने के साथ उसका उस पद के अनुरूप, उसके विभाग के अनुरूप तो उसके पास ज्ञान होगा, मगर जब उसके बालपन को हम कुरे देंगे तो वहाँ पर निश्चित तौर पर वो वही व्यक्ति दिखाई पड़ेगा जो जिस रूप में अपने बालपन में था। आज मैंने क्या देखा, कार्यक्रम अच्छा रहा, इसकी मैं भूर भूर सराहना करता हूँ। साथ में वो चाहे हमारे बीच के वृद्ध लोग हों या युवा हों, वैलेंटाइन शब्द को नहीं भूल पाए। ये थोड़ा असमंजस की बात रही, इस पर टिप्पणी करना मैं प्रासंगिक नहीं समझता हूँ। धन्यवाद। बिल्कुल, उससे इतर ही कार्यक्रम हुआ और उससे इतर आज संदेश देने का काम हुआ। हमारे साथ एक और सज्जन है, कहना चाहेंगे? जी जी, मेरा नाम अम्बरीश श्रीवास्तव है। कुछ दिवस पूर्व हमारी आदरणीय आलोक भाई साहब से वार्ता हुई, तो सोचा गया क्यों ना वैलेंटाइन डे पे एक कार्यक्रम किया जाए जो कि इस भावना से ओतप्रोत हो कि हमारा समाज अश्लीलता को त्यागे और उनमें संस्कार की प्रवृत्ति पनपे। तो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे आदरणीय आलोक भाई साहब ने हमारी इस बात को स्वीकार किया और उसका परिणाम ये है कि आज ऐसा अभूतपूर्व कार्यक्रम हुआ। आज शहीद दिवस भी है, यहाँ हम सभी ने शहीद दिवस भी मनाया और जोड़ों ने एक दूसरे का सम्मान किया। काफ़ी वर्षों से एक दूसरे के साथ जो रहते आए हैं, एक दूसरे का उन्हें सम्मान करने का अवसर प्राप्त हुआ, ये एक अपने आप में उपलब्धि है। और सार्वजनिक रूप से पहले तो उन्हें स्वीकारा जा ही चुका था, पुनः उन्हें स्वीकारा गया, ये एक अपने आप में महान उपलब्धि है। धन्यवाद। देखिए, जो जोड़ा आज यहाँ पर पहुँचा और एक दूसरे का सम्मान किया, वो अपने आप में एक कहा जा रहा है कि अनूठी मिसाल है कि ये ऐसे ही सम्मान का दौर इस कार्यक्रम में चला और निसंदेह ये कार्यक्रम आज का काफ़ी सफल कहा जाएगा। अब हम कहेंगे कैमरामैन से वो जोड़े दिखाइए ज़रा सा जो इस कार्यक्रम में पहुँचे हुए थे और उस कार्यक्रम में पहुँचने के बाद जो है ये सम्मान हुआ और सम्मान का दौर आज इस पूरे कार्यक्रम में रहा। एक अलग तरीके का मैसेज गया, एक अलग तरीके का संदेश देने का काम किया। इसमें दिव्यांगजन दंपति भी आए थे और वो लोग भी आए थे जो अपने अपने क्षेत्रों में एक आदर्श दंपति होने का संदेश दे रहे थे।
तो आज ये कार्यक्रम विशंभर दयाल इंटर कॉलेज में मनाया गया और इसके जरिए दिव्यांग दंपतियों ने एक अलग तरीके का संदेश देने का भी काम किया। सीतापुर से आई इंडिया के लिए कैमरामैन हसन गोगा के साथ पंकज सिंह गौर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।